नमस्कार, मैं अजहर मंसूरी। आप देख रहे हैं द लाइव एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं। सोमवार को प्रशासनिक अमला डाक बंगले के पास झुग्गी झोपड़ी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने पहुंचा। इस दौरान जेसीबी से एक घर को ढहा दिया गया। जब यह कार्रवाई की गई, घर में कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे। एक शख्स गंभीर घायल हुआ है। वहीं परिजनों ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल पर जमकर मारपीट करने और बिना नोटिस के मकान तोड़ने के आरोप लगाए हैं। एक और तो शिवराज सरकार गरीब लोगों को आशियाने देने के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन का गरीब बस्ती वालों पर जुल्म सितम भी देखने को मिल रहा है। सोमवार को प्रशासनिक अमले ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में डाक बंगले के पास कच्ची बस्ती के एक मकान को जमींदोज कर दिया। मकान तोड़ने के लिए जब जेसीबी चली तब घर में कई लोग मौजूद थे, जिससे कुछ लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। वहीं बस्ती के लोगों ने प्रशासनिक अमले और पुलिस बल पर मारपीट करने और बिना नोटिस के मकान तोड़ने के इल्जाम लगाए हैं। सोमवार सुबह करीब 9 बजे एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला जेसीबी के साथ बस्ती में कार्रवाई करने पहुंचा था, जहां प्रशासन ने सबसे पहले फातिमा बी के मकान पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। सुबह के वक्त घर में सभी लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। दीवार गिरने पर एक शख्स के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घर में पड़ा सभी सामान, अलमारी, एलईडी टीवी, कूलर, फ्रिज सहित गाड़ियां, बर्तन वगैरह भी टूट गए। फातिमा बी ने बताया कि करीब 40 से 50 साल से बस्ती में रह रहे हैं। अधिकारियों ने सूचना दिए बिना हमारा घर तोड़ दिया और परिजनों के साथ मारपीट भी की। करीब 3 से 4 लाख का नुकसान हुआ है। उन्होंने शासन से मुआवजा देने की मांग की है। हम सुबह सो के उठे, बच्चों को चाय वाय पिला रहे थे, नाश्ता वगैरह करवा रहे थे। पुलिस वाले आए, आवाज लगाए बाहर निकलो। हम बाहर निकल के आए तो बोले कि है ना, आपको कोई सूचना मिली? हमने बोले हमें कोई सूचना नहीं मिली। तो बोले हटो, बाहर निकलो, सब बच्चों को लेके बाहर निकलो। हमारे बच्चे अंदर नाश्ता चाय वगैरह कर रहे थे। उन्होंने कुछ सोचा ना समझा और बुलडोजर चला दिए। हमने जैसे तैसे बच्चों को घीस के बाहर निकाले और लेडीज पुलिस हमें मार रही है और ये 3 पुलिस वाले हमारी बच्ची को मार रहे हैं। हमारे बच्चों को लगी है। पुलिस ने गले दबाए लेडीजों के। कितने लोग थे अंदर उस वक्त? हम कम से कम 7-8 लोग थे। सारा परिवार, जो हमारा पूरा परिवार फैमिली सुबह अंदर ही रहती है, नाश्ता चाय करती है। तो कितनी बजे सब अंदर थे और मेरा आदमी हार्ट पेशेंट है, उनका हाथ पकड़ के घीस के उधर लेके गया पुलिस वाला। और सांस का मरीज है, शुगर का मरीज है मेरा आदमी। 3 बीमारियां उसको। कितने साल से रह रहे हैं आप? हम यहाँ 50 वर्षों से रह रहेंगे। 50 साल हो गए हमें रहते हुए। क्या नोटिस वगैरह दिए थे? कोई नोटिस वगैरह नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई मतलब हमें कुछ नहीं दिखाया। हमने विरोध किया कि हमें तुम्हारा लिखा हुआ दिखा दो, ये ना आप ये क्या कहते हैं, ये तोड़ने के आदेश हैं। तो हमें सांस लेने का टाइम भी नहीं दिया, पानी पीने का टाइम भी नहीं दिया। बोले नहीं दिखाएंगे। हमारा हाथ पकड़ के 2 महिला पुलिस हमें वहाँ ले जाके खड़ी कर दी रोड के ऊपर। दोनों ने दोनों तरफ से हाथ पकड़ रखी थी। हमारी बच्ची को 3 पुलिस वालों ने मारा और हमारे मोहल्ले वालों ने विरोध किया। मोहल्ले वालों को पुलिस वालों ने मारा। किसी लेडीज को पकड़े, बच्चों को 10-10 टाके आए। अधिकार पुलिस को कहीं से बच्चों को 10-10 टाके आए हैं। हमारे बच्चों के हाथों में भी लगी है और बच्चों के 4-5 बच्चों के सिर फूटे। कितने लोगों के जख्मी टाके आए हैं? हमारे कम से कम 5 से 7 जने जख्मी हुए। जख्मी हमारे इसके भी लगी है पीठ के अंदर। अच्छा, घर में कितना नुकसान हुआ है? घर पे करीब मेरा 3 लाख 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 4 पुलिस वालों ने मारे नहीं क्या? फ्रिज, कूलर, अलमारी, वॉशिंग मशीन, टीवी, 2 एलईडी, छोरी का दहेज पड़ा हुआ था हमारा। पूरा दहेज लड़की का लेके आए। जो सब लड़के का दहेज बाकी था। हमने सम्मेलन में अभी शादी करी सम्मेलन में, तो पूरा दहेज लड़के का, पूरा दहेज लड़की का करीब 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और रकम थी, मेरे गहने थे सोने के 2 तोला। हमें कुछ भी नहीं मालूम। जब ये गाड़ी लेके बिल्डर लेके आए, उस टाइम मीटर काट रहे थे। हमने बोला था कि मीटर की लाइन निकाल दो आप, भले अब दीवार हम गिरा देंगे भले। तो ना आगे रख के उन्होंने खुद बिल्डर गिरे और पत्थर या सिर हमारे ऊपर गिरे। अंदर भी थे, अंदर भी सामान खूब सा पड़ा था। सबका नुकसान हुआ हमारा। कितने लोग चोटिल हुए है? खाली में हुआ घायल इधर। और अंदर भी थे, अंदर से भी थे 4-5 जने वो थे अंदर। सब घायल हो गए, उनको सबको अस्पताल में पहुंचा रखा है। कितना नुकसान हो गया? नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, 3 लाख के आसपास का। प्रशासनिक अधिकारी और बस्ती के लोगों के बीच इस कार्रवाई को लेकर जमकर विवाद भी हुआ। कांग्रेस नेताओं ने भी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का विरोध किया और अधिकारियों से कार्रवाई रोकने को लेकर बात की। कांग्रेस नेता राजकुमार अहिर और उमराव सिंह गुर्जर ने कहा कि ये गरीब लोग करीब 50 साल से यहाँ निवासरत हैं। शिवराज सरकार 12 साल में खुद की जमीन का मालिकाना हक देने का दावा कर रही है, तो इन्हें भी यहाँ रहने दिया जाए। इन पर क्यों कार्रवाई की जा रही है?
उन्होंने कहा कि बस्ती के पास ही अवैध रूप से मल्टी बनी हुई है, कार्रवाई करना हो तो पहले उस पर कीजिए, गरीब लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस का बच्चा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल, कांग्रेस का डेलीगेशन हमेशा उन गरीबों के साथ, असहाय लोगों के साथ खड़ा है जो जीवन में संघर्ष करते आ रहे हैं। आज हमारी कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई और मैं उमराव भाई, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष ओम जी, मुकेश सांबर जी, सभी लोग थे हम लोग, बाबू भाई, हारून भाई। हमारा एक चीज़ कहना है कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं कि 12 साल से जो ऊपर रहते हैं उनको हम आवास, इनको पट्टा देंगे। हमारा ये कहना है कि इनका शासन का ये जरूर कहना रहा कि ये ज़मीन हाउसिंग बोर्ड की है, हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पे स्टे मिला है, इसका मतलब ये लोग वैलिड हैं, यानी कि ये पात्रता रखते हैं। जिन लोगों को, बाकी लोगों को जो नोटिस दिया था वो हम बात कर रहे हैं और हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि जो लोग 40 साल से बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी का बिल भर रहे हैं, जिनके पास राशन कार्ड बने हैं, उनको थोड़ी राहत दी जाए और इनके बसावट की कहीं ना कहीं व्यवस्था की जाए। हमारी मांग ये है। उन्होंने हमको बिल्कुल समय दिया है। हमारा ये कहना है कि हम हाउसिंग बोर्ड वालों से भी चर्चा करेंगे कि भाई अगर जो लोग इतने टाइम से रह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी रोज़ कह रहे हैं, शिवराज जी, कि जो 12 साल से आवासहीन है उनको ज़मीन भी देंगे और पट्टे, ऑलरेडी इनके पास ज़मीन है, तो शासन ये निर्णय करे कि हाउसिंग बोर्ड या नगर पालिका ये रेवेन्यू इनको पट्टे दें। अभी आप कलेक्टर से मिले हैं, क्या समाधान निकला है, क्या उम्मीद है? कलेक्टर महोदय ने समाधान तो ये है कि कलेक्टर महोदय को हमने इनकी तरफ से जो सारी बातें थी वो बता दी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इन लोगों के पास नल के कनेक्शन हैं, 30 साल पुराने बिजली के कनेक्शन हैं जो बिल भर रहे हैं, और इनके पास राशन कार्ड हैं, आधार कार्ड हैं, इनके पास वोटिंग के अधिकार वो भी हैं, जो वोट मताधिकार के पत्र भी, ये सारी चीज़ें इनके पास। इसी आधार पे हमने उनसे बोला है। देखो, निश्चित रूप से आज जो प्रशासन यहाँ कार्रवाई कर रही थी, ये कहीं न कहीं उन लोगों के दबाव में जो भूमाफिया हैं इस ज़मीन को हथियाना चाहते हैं, और ये करीब 40 वर्षों से यहाँ लोग निवास कर रहे हैं। इनको आवास के पट्टे भी दिए गए हैं, हालांकि अस्थायी पट्टे दिए गए थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो एक कह रही है कि जो जहाँ बसे हैं उनको वहीं पट्टे दिए जाएंगे, तो जो 5 साल के हैं उनको भी पट्टे दिए जा रहे हैं। तो ये तो करीब 40 साल से रह रहे हैं यहाँ, इनके बिजली के बिल है, यहाँ पे नल कनेक्शन है, यहाँ पर रहवासी है और दैनिक मजदूरी करने वाले लोग यहाँ रह रहे हैं। भाई अतिक्रमण हटाते हो तो बड़े लोगों के अतिक्रमण हटाओ, जिन लोगों ने जो है बेशकीमती ज़मीनों पे कब्जे कर रखे हैं, जो भूमाफिया उनके कब्जे हटाना चाहिए। अब ये छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो हमारा ये कहना है कि जितनी भी ज़मीन है यहाँ रह रहे हैं 40 साल से, चाहे वो नगर पालिका की हो चाहे हाउसिंग बोर्ड की हो, इनको रियायती मूल्य में जो ये दैनिक मजदूरी से कमाते हैं, रोज़ जमा करा सकते हैं, महीने में जमा करा सकते हैं, उस रेट में इनको ज़मीन दी जावे ताकि आगे के लिए ये लोग यहाँ पे रह सकें। मतलब यहाँ पे कोर्ट का फैसला बता रहे हैं, कोर्ट का फैसला है, नगर पालिका नहीं हटा रही है, कोर्ट के फैसले के बाद सुपुर्द की जा रही है, तो क्या विस्थापन के लिए नगर कांग्रेस सामने आएगी, क्या रहेगा? देखो, विस्थापन तो होना ही चाहिए। कांग्रेस हमेशा गरीब के साथ है, इन लोगों को हटाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर इनको ये जो ज़मीन हटाएंगे ये भी किसी को न किसी को दी जाएगी, क्यों ना इन्हीं को दे दी जाए। जब ये 40 सालों से यहाँ रह रहे हैं ज़मीन पे, यहाँ पे जब इनका अधिकार है तो इनको इनका अधिकार का उपयोग करना चाहिए और सरकार को इनका सहयोग करना चाहिए। अभी 3 दिन का समय दिया गया, 3 दिन में क्या व्यवस्थाएं हो पाएगी? नहीं, ये जो है रोड के जो पास अतिक्रमण है, जो रोड बाधित हो रहा है, वो होना चाहिए और वो उसके लिए 3 दिन का समय उन्होंने दिया है। आगे के लिए सब लोग बैठ के चर्चा करेंगे और प्रशासन इस बात के लिए है कि यहाँ पे लोगों की मदद करे, किसी के दबाव में आके ऐसा काम ना करे। निश्चित रूप से आगे के लिए सब लोग कांग्रेस जन मिलकर चर्चा करेंगे। अच्छा सर, शहर में कई जगह पर अवैध रूप से पूरी मल्टियाँ तनी हुई है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बस्ती के पास भी एक मल्टी है, उस पर कार्रवाई हुई थी, वो वापस बन गई है। सिर्फ गरीब लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? हाँ, ये बात सही है कि पहले जो ये जो बात बिल्डिंग बनी हुई है, इस पर भी प्रशासन ने ही कार्रवाई की थी, अवैध थी इसलिए कार्रवाई की थी, और ये बात भी हुई है कि ये अवैध बिल्डिंग जो भी हैं उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। और एसडीएम मैडम से भी चर्चा हुई है, उनने भी कहा कि पहले यहाँ होगी उसके बाद वहाँ होगी।
नहीं, आज कांग्रेस कह रही है गरीबों की बात आई तो कांग्रेस कह रही है कि अवैध बिल्डिंगें बनी हुई है, तो कांग्रेस मुद्दों को क्यों नहीं उठा रही है? जब समय समय पर मुद्दे उठाए हैं और आगे भी मुद्दे उठाएंगी कांग्रेस। और आगे के लिए जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उनने ये अभियान चलाया था कमलनाथ जी जब थे, तो अवैध बड़े लोगों की बिल्डिंगें टूटी गई थी, गरीब लोगों को आवासीय नहीं बनाया गया था, ये कांग्रेस ने किया था। एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े ने बताया कि बहुत सारे लोगों ने जमीन को अवैध रूप से कब्जे में कर रखा है। जगह खाली करने के लिए पहले भी नोटिस दिए जा चुके हैं, जिसको लेकर आज भी कार्रवाई की गई है। बस्ती के लोगों ने कुछ समय मांगा है, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि 3 दिन में खुद जगह खाली नहीं करेंगे तो फिर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और बहुत सारे लोगों ने ज़मीन को कब्जे में कर रखा है, क्योंकि इनको पहले से लंबे समय से ये अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस वगैरह दिए जाते रहे हैं, इसी के लिए आए थे। और इसके बाद जो है इन लोगों ने अभी प्रशासन से 3 दिन का समय मांगा है, ये स्वयं में हटाएंगे और यदि ये 3 दिन में नहीं हटाते तो फिर प्रशासन पूरे सामर्थ्य के साथ आके फिर इनको। कार्रवाई के दौरान कोई पथराव वगैरह भी हुआ था, क्या स्थिति बनी? वो तो आप लोगों ने देखा ही है, पथराव हुआ है, अभद्रता हुई है, जो भी हुआ है वो तो सब इनको पहले नोटिस दिया गया था मैडम? डेफिनेटली दिया हुआ है नोटिस, इनको अक्टूबर माह में दिया है था लास्ट नोटिस, इससे पहले कई बार नोटिस दिया। प्रशासन की कार्रवाई में जो पथराव करके इन्होंने जो बाधा डाली है उस पर कोई कार्रवाई इनके खिलाफ होगी कुछ? भाई कानून तो हमेशा अपना काम करता रहता है, करेगा। विस्थापन को लेके क्या प्रोसेस रहेगी इनकी, गरीब लोग अगर कोई आए? देखिए ये मेरा विषय नहीं है, नगर पालिका का विषय है। विस्थापन यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि गृह निर्माण मंडल की भूमि है, तो अलग जगह कई जगह इनको जगह वो नगर पालिका से जो प्रार्थी है खुद चर्चा करें तो फिर इसमें आगे कार्रवाई होगी। उल्लेखनीय है कि डाक बंगले के पास मौजूद कच्ची बस्ती में करीब 40 से 50 साल से लोग रह रहे हैं। कई लोगों के पास पुराने पट्टे भी मौजूद हैं। वहीं कई लोगों ने हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका भी लगा रखी है। इस बस्ती में सभी मजदूर वर्ग के लोग निवास करते हैं। बस्ती वासियों का कहना है कि शहर में अनेक जगह पर अवैध रूप से पक्के निर्माण और मल्टियां बनी हुई हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की जाती है। प्रशासन का डंडा गरीब और जरूरतमंद लोगों पर ही तो चलता है। कार्रवाई के दौरान शहर काजी सद्दाम हुसैन अत्तारी, मौलाना नियाज निजामी, उज्जैन शहर काजी हिदायतुल्लाह खान, सलीम निजामी, मौलाना अमजद अली, हाजी बाबू सलीम, ब्रजेश सक्सेना, ओम शर्मा, मुकेश कालरा, हारून रशीद कुरैशी, आशा सांभर, जावेद दुर्रानी, इकबाल कुरैशी, नदीम अख्तर कुरैशी, एडवोकेट वसीम कुरैशी, छोटे खां कुरैशी, जफर कुरैशी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। वहीं प्रशासनिक अमले में सीएसपी राकेश मोहन शुक्ल, तहसीलदार अजय हिंगे, नायब तहसीलदार पिंकी साठे सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था।